मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। पहली बात तो भाजपा के सारे आईटी सेल के ट्रोल, सारे उनके नेता, सारे बेरोजगार मंत्री सब लग चुके हैं, पर अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाए कि राहुल जी ने क्या गलत बोला। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्ले की, रविशंकर प्रसाद से लेके मुझे बताइए कहां पे आपको ये बताइए कि जहां देश के खिलाफ की बात हो। भाजपा के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है अमित जी। हमने भाजपा की जो नीति है जो देश के खिलाफ है उसके सामने आवाज उठाई है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी ये बात भाजपा को करनी चाहिए कि माफी मांगे। आप बताएं ना क्या गलत कहा। आप देश के जो 4 मुख्य मुद्दे हैं, हम अर्थतंत्र की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, मीडिया की बात करें, न्यायतंत्र की बात करें, हर क्षेत्र को कुचलने का काम भाजपा ने किया है। अब राहुल गांधी जी ने देश को बटाने के लिए अगर सवाल पूछे हैं तो भाजपा के खिलाफ सलाह, तो उसमें देश कहां से आ गया। भाजपा को समझना पड़ेगा अमित भाई कि भारत भाजपा नहीं है, और भाजपा को यह भी समझना पड़ेगा कि अगर हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का प्रयास अगर भाजपा करेगी तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। मुझे, मैं चैलेंज के साथ कहने को तैयार हूं अमित भाई, एक बार प्रूव करके दिखा देंगे क्या कब बोला देश के खिलाफ। और इसीलिए डर रहे हैं, इनको मालूम है कि अगर राहुल गांधी जी को बोलने दिया गया संसद में तो हकीकत सामने आ जाएगी। रोहन जी मैं डॉक्टर अजय आलोक से जान लेता हूं। रोहन जी के मुद्दे से ध्यान हटाना है और इसीलिए इस मुद्दे को बढ़ाना है। ये भाजपा की मजबूरी में ओपनिंग स्टेटमेंट दी, आपको किसी ने नहीं टोका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कटसी डॉक्टर अजय आलोक को भी देंगे। जगह नहीं है, इसीलिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, कुछ गलत नहीं कहा राहुल गांधी ने। इसमें क्या गलत कह दिया कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन इंटरवीन करे अगर भारत के अंदर डेमोक्रेसी समाप्त हो रही है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े पौधा है। नहीं, ये बोला है राहुल जी ने, मैं बाइट भी सुनवा सकता हूं, लेकिन इसमें गलत क्या कह दिया है। और दूसरी तरफ आज एक सेकेंड डॉक्टर अजय आलोक, दूसरी तरफ राहुल गांधी तो शेर है, शेर जब आते हैं तो सब लोग हिलते हैं। कांग्रेस के नेतागण आज ये मान रहे हैं, कह रहे हैं। दो बातें कहूंगा अमित जी, 2 बातें कहूंगा जी। सबसे पहली बात कि कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो पूरी रामायण सुन लेते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि राम कौन है। कांग्रेस पार्टी का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है। पूरे देश ने सुन लिया कि राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा, लेकिन कांग्रेस ने नहीं सुना कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है। तो ठीक है, राम खोजते रहिए आप। और दूसरी बात, जो आप शेर की बात कह रहे हैं, तो नकल में भी अकल चाहिए। कम से कम बाघ का फोटो लगाया है तो कम से कम बाघ बुला लेते, वो भी शेर बुला रहे हैं। अरे भैया, ये सब बात करनी है अपने घर में कीजिए ना, बाहर निकल के क्यों करते हैं। अपनी जग हंसाई होती है, कोई दूसरे की थोड़ी ना होती है। घर में करिए, मतलब प्रधानमंत्री बनाइए उनको, सबसे काबिल व्यक्ति। अरे कांग्रेस पार्टी के अंदर में कीजिए ना, मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके सब बोलने की क्या जरूरत है। अब आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी, जयराम रमेश को कान में टोकना पड़ा। भाई कुछ चीज नेचुरली आती है, वो आप डाल नहीं सकते। मैं राहुल गांधी जी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, उनमें नेचुरल अपनी अलौकिक शक्तियां अलग तरह की है। उनको जबरदस्ती का राजनेता बनाने की जरूरत क्या है। वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले समय में वो तमाम लोग, भारत के तमाम वैसे इंटेलेक्चुअल्स, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, सेंट्रिस्ट जो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे, वो सब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के आगे धरना पे बैठ जाएंगे, कहेंगे गेट रिड ऑफ राहुल, कांग्रेस बचाओ, राहुल भगाओ। भाई आप ये देखिए आज की राजनीतिक स्थिति कितनी अनुकूल थी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, अडानी पे, जेपीसी पे, सब पे डिस्कशन होने की सहमति भी बन जाती है कि हाँ पार्लियामेंट में ये बात होगी, स्पीकर के सामने सहमति बन जाती है, सत्ता पक्ष एग्री भी कर जाता है। अल्लाह डाल दिया गोला, लोकतंत्र खतरे में है, ब्रिटेन और अमेरिका आके बचाए लोकतंत्र। मतलब ये हद होती है कि विदेश की धरती पे इतिहास में आजादी के बाद से एक नेता ऐसा नहीं होगा। इंदिरा जी को तो जेल हो गई थी, मोरारजी देसाई ने जेल डाल दिया था। उसके बाद जब गई थी लंदन में, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे देश का इंटरनल मैटर है, यहाँ पे इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। और साहब पहले ही जाके कहते हैं कि ऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर अंडर थ्रेट। आरएसएस के कब्जे में है, सुप्रीम कोर्ट कब्जे में है, चुनाव आयोग कब्जे में है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बीच में जाके कह रहे हैं यहाँ का माइक खराब है। सदन में माइक तो ठीक रहता है लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। लोकसभा का अपमान, उस लोकसभा जिसमें वो खुद चुन के आए। अब बाय द वे आप कह रहे थे कि अमेठी ने रिजेक्ट कर दिया, वायनाड चुनना पड़ा। जी नहीं, उनको पता था कि अमेठी रिजेक्ट करने जा रही है, इसीलिए उन्होंने अमेठी में वायनाड का नाम। ठीक है, अब आपका वक्त हुआ। अब रोहन जी शेर नहीं, ठीक, आप कह रहे हैं शेर नहीं है। रोहन गुप्ता, अजय आलोक की सलाह है कि अगर शेर कहना है तो कमरे में कहिए, अब कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में कहिए, प्रधानमंत्री भी बना दीजिए, लेकिन
ये बात पब्लिक में करते हैं तो जगहसाई होती है, अजय आलोक कह रहे हैं। जवाब। आप 56 इंच की छाती की बात करते हैं तो जगहसाई नहीं होती है। आप चाइना के सामने सर झुका लेते हो और 56 इंच की बात करते हैं जब जगहसाई नहीं होती है। लाल आंख की बातें करते हैं और लाख मूंद लेते हैं तब अजय आलोक जी को भाजपा नहीं दिखती है। देखिए, आपको भाजपा प्रवक्ता बनना है तो आप ऑफिशियली बनिए ना, क्यों आप बगले झांक रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं? तभी तो बताइए जनता को। अगर आप राजनीतिक नीतिगत बात कीजिए ना। आप बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं आ रहा हूं, उसका रीजन है। विचारधारा बोल रहा हूं, आप अपनी विचारधारा तो बोलिए, कम से कम कांग्रेस की विचारधारा बोलिए। सुनिए, मैं आपको आजादी की लड़ाई आपकी कौन सी विचारधारा कि हम अंग्रेजों है? आपकी से संघी विचारधारा है, आपकी संघी विचारधारा है, वो आप बताइए ना। अजय आलोक जी, मुद्दा यहाँ पे ये है, नहीं, मुद्दा ये है कि आप जो टाइटल लेके आते हैं, मेरी बात को अमित जी, मैं उनके बीच में नहीं बोला था। अच्छा, एक करके बीच में कोई ना बोले। ठीक है। अजय आलोक प्रोवाइडेड कटसी, वो अपनी 40 सेकंड बात कर रहे हैं, वो कह ले। अच्छा ठीक है, आपने जो मूल सवाल पूछा वो उनका राइट है, रोहन गुप्ता का राइट है, वो उसको डिफेंड करे। रोहन जी ये शेर वाली बात कहने की आवश्यकता क्यों थी? इस पर एक तंज कसा है डॉक्टर अजय आलोक ने, इसका जवाब। क्योंकि आंकड़ों में शेर नहीं है, आंकड़ों में ढेर हो रही है कांग्रेस पार्टी। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, आंकड़ों की बात कर रहा हूं, प्योर आंकड़ों। आप देखिए, शेर वो होता है कि कोई भी अन्याय के सामने लड़े। शेर वो होता है कि जनता की आवाज को बड़ा बनाए। शेर वो होता है कि कितने भी सामने आ जाए, कितने भी दुश्मनी हो, कितने भी दुश्मन हो, पर जनता की जब बात हो तब बेबाकीता से उसको लड़े, वो फायदा नुकसान की बात ना सोचो। और इसीलिए शेर है। मैंने इसीलिए अजय आलोक जी का मैं जनरली बात नहीं करता हूं। वो कहीं लिखवा के आते राजनीतिक विशेषज्ञ। मुझे एक चीज बताइए, एक बार भी अगर वो राजनीतिक विशेषज्ञ हो तो आज तक कब उन्होंने भाजपा को क्रिटिसाइज किया, मोदी सरकार के खिलाफ बुलाया? आप थोड़ा तो बैलेंस कीजिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सवाल उठाइए, कांग्रेस में मैं जवाब देने को तैयार हूं, पर आप अपनी विश्वसनीयता तो करिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि घर पे, अरे देखिए अमीश भाई, चुनावी राजनीति हम लोग बिल्कुल, आपने कहा एक राज्य में हम जीते हैं, हिमाचल में आगे भी जीतेंगे, पर क्या इसका मतलब सर हिमाचल के बाद 3 राज्यों में और चुनाव हो गया है, वहां क्या नतीजा रहा है, वहां ढेर कौन हुआ है? अमीश भाई एक मिनट, मेरी बात को खत्म होने दी जाए। हम लोग आज बात कर रहे हैं, राहुल जी ने क्या गलत कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे पे अत्याचार हो रहा है, हमला हो रहा है। आज न्याय तंत्र की हम बात कर रहे हैं, पहली बार ये हो रहा है कि न्यायपालिका के फैसलों पे कुछ सरकार आवाज उठ रही। हम चुनाव कमीशन की बात करें, पहली बार ये हो रहा है कि जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है वो सरकार उसके खिलाफ जा रही। आज मीडिया की हम बात करें, जो भी मीडिया सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। आज हम लोकतंत्र की बात करें, जो भी पॉलिटिशियन सरकार के खिलाफ आपके सामने दिख रहा है। आज कर्नाटक में ईडी के नेता के पुत्र के घर से ईडी में 3% नेताओं पे केस है, बाकी गैर नेता है सारे। ठीक है, ओके डॉक्टर अजय आलोक जवाब। आप जवाब दे दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक जवाब। डॉक्टर अजय आलोक रिप्लाई। अब आपको सुना 2 मिनट इत्मीनान से सुना गया। रोहन जी के घर पे अगर 8 करोड़ नहीं, 1 मिनट नहीं, 8 करोड़ अगर पकड़े गए तो मैंने सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ताओं से, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो, उनके सांसद, चाहे वो गौरव भाटिया हो, मैंने सवाल